बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 66 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सिद्दीक जान और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। बात करेंगे कि जो इस वक्त पाकिस्तान पूरे के अंदर माहौल है, उसमें हमने देखा कि केपीके के अंदर जिस तरह से एक्टिविटीज़ हुई, जिस तरह से शेर अफजल मरवत साहब ने केपीके के लोगों को निकाला, केपीके के लोग बल्कि निकले तो खुद ही, लेकिन लीड किया शेर अफजल मरवत साहब ने और उन्होंने हौसला भी दिया लोगों को, बड़ी जुर्रत का मुजाहरा उन्होंने किया और लोग निकले केपीके के। साथ ही हमने देखा कि केपीके की जुडिशरी भी खड़ी हुई और केपीके की जुडिशरी ने भी वो काम नहीं होने दिया जो पूरे पाकिस्तान में हुआ, कि एक के बाद एक गिरफ्तारी नहीं होने दी। और जब एक गिरफ्तारी बाहर से हुई तो चीफ जस्टिस बैठ गए, उन्होंने कहा कि अगर आज मेरा हुक्म ना माना जाता तो मैं रिजाइन कर देता। इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया। बल्ला जो बददियानती के साथ, बदनीयती के साथ लंदन प्लान के तहत छीना गया, बल्ला भी तहरीक इंसाफ को वापस दिया और एमपीओज जो है वो भी उड़ाए। और चीफ जस्टिस ने यहां तक कहा कि 700 एमपीओ जारी कर दिए गए हैं, कैसे ये साफ शफाफ इंतखाबात करवाएंगे। फिर वो एक सीनियर कानूनदान उनका जो काजी साहब जो हैं, जिन्होंने कहा कि अब भी अगर किसी को इंसाफ चाहिए तो वो पेशावर चला आए। अब मामला समी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पंजाब में हो रहा है वो केपीके में नहीं हो रहा, और केपीके में अगर इक्का दुक्का या जितने भी कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे भी तो वहाँ जुडिशरी जिस तरह से एक्ट कर रही है, भरपूर चांसेस हैं कि उनके कागजात नामजदगी वहाँ से जो है वो एक्सेप्ट हो जाएंगे और उनके एतराज़ात या मुस्तरद होने का फैसला कलअदम हो जाएगा। तो समी साहब, ये क्या है केपीके के हवाले से, क्या मतलब वो शिद्दत नहीं है केपीके में जो पंजाब में मैंने देखने में आ रही है, तो इसकी वजह क्या समझते हैं आप? यानी आप कह रहे हैं कि जो गिरफ्तारियों की शिद्दत है जितनी पंजाब में है उतनी केपीके में आपको नजर नहीं, तजवीज़ कुनिंदगान और तायद कुनिंदगान। देखें, एक तो बिल्कुल ये क्लियरली आप समझ लें कि केपीके में जो तहर्रुक पैदा हुआ और जिस तरीके से वर्कर्स निकले, तो वहाँ पर जो हमारी जो ताकतें, जो फैसला साज ताकतें हैं ना, उन्होंने इस बात को, मुझे ये लगता है, कंसीड कर लिया है कि केपीके में अगर हमने तहरीक इंसाफ को छेड़ा तो वो शायद सूरत हाल को हम काबू में ना रख सकें। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर मुझे ये समझ में आ रही है कि केपीके, ये एक तस्लीम कर लिया गया है कि केपीके जो है वो तहरीक इंसाफ के पास चला जाएगा। अच्छा, इसकी जो नून लीग के लोग, जो प्राइवेट कन्वर्सेशन होती है, तो वो ये कहते हैं कि जी ये तो बस ये तो तय है कि केपीके जो है वो मिलेगा तहरीक इंसाफ को, पंजाब और मरकज़ मिलेगा नून लीग को, सिंध जो है वो मिलेगा पीपल्स पार्टी को, और जो बलूचिस्तान है वहाँ पे मिक्स्ड कोलिशन टाइप गवर्नमेंट होगी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी उसको लीड करेगी। तो ये जो फार्मूला है इस पर काम हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है चीज़ें इतनी सादा नहीं है। आज जो वाक़या हुआ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उस पर बात करना चाहूँगा कि आज जो सरदार लतीफ़ खान खोसा और बैरिस्टर गौहर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में हुई, वो सारे मीडिया ने दिखाई, और फिर उसमें वो क्लिप्स भी चले राना सनाउल्लाह के, मरियम औरंगज़ेब साहबा के, और फिर ये जो स्टेट ओन टीवी है पीटीवी, वहाँ पर ये बड़ी देर तक ये चीज़ें चलती रहीं। इसका क्या मतलब है? आज से 3 दिन पहले तो कुछ भी नहीं चल रहा था, और जो वो बात कर रहे थे लतीफ़ खान खोसा और बैरिस्टर गौहर, वो तजवीज़ कुनिंदगान, तायद कुनिंदगान की गिरफ्तारियों की बात कर रहे थे, इंतखाबी निशान बल्ले की बात कर रहे थे। खुद आपने ये बात कही कि जो लंदन प्लान है उसमें बल्ला भी पीटीआई से छीना जाना था, और उसमें तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं साइफर केस में उनको सज़ा भी सुनाई जानी थी। लेकिन अब जो ग्राउंड पर सूरत हाल बनी है उसमें बल्ला भी तहरीक इंसाफ को वापस मिल गया, और जो साइफर केस है वो भी स्टे हो गया। अब उसमें भी इलेक्शन से पहले जो सज़ा वाला मामला था वो हमें मटेरियलाइज होता नज़र नहीं आ रहा। तो मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि चीज़ें तब्दील हो गई हैं। अब जो कुछ पहले लंदन प्लान में तय था वो बदल गया है। केपीके, आपका जो बुनियादी सवाल था, वो ये कंसीड कर लिया है यहाँ पर लोगों ने कि केपीके जो है वो चला गया तहरीक इंसाफ के पास। अब इस वक्त बैटल ग्राउंड पंजाब में है। जिस तरह पीटीआई रेजिस्टेंस पुटअप कर रही है, जिस तरह भले गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन लोग जो हैं वो डटे हुए हैं, तो मुझे यह लगता है कि पंजाब में भी आने वाले दिनों में सूरत हाल बदलेगी। अच्छा समी साहब, एक और भी मौजू पे साथ ही बात कर लेते हैं, और वो है समी साहब कि इलेक्शन कमीशन आज के दिन तक फैसला नहीं कर सका कि बल्ले के निशान का मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना या नहीं जाना। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब हम इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे, जो सिंगल जज का फैसला है। हमारे दोस्त हैं सोहेल रशीद साहब समा से, उन्होंने ये ट्वीट किया हुआ था कि ये एक अजीब बात है कि हम 2 जजेस के सामने इंटर कोर्ट अपील में ये मामले लेके जाएंगे। वो ऑलरेडी 2 जजेस को भेज दिया है उन्होंने, और उन्होंने चीफ जस्टिस को यही कहा कि 2 जजेस के सामने केस लगाएं।
तो सभी साहब, जितना इस वक्त माहौल बना दिया गया है, जिस पे आपने और मैंने आज सुबह जो हम प्रोग्राम करते हैं 9 बजे, उसमें हमने बात की थी कि अदलिया पे दबाव भी बढ़ाया जा रहा है और माहौल भी बनाया जा रहा है कि बल्ले को वापस लिया जाए। और डेफिनेटली अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो जुडिशरी के अंदर भी चीज़ें मैनेज करने की, दबाव डालने की, डराने की, और फिर उसका एक डराने का एक तरीका ये भी होता है जस्टिस कामरान हयात मियां खेल साहब के हवाले से जो कुछ नून लीग ने किया है और उनके सोशल मीडिया टीम ने किया, ये भी एक तरीका होता है कि जजेस के ऊपर दबाव, ताकि वो जो 2 और जजेस केस सुनेंगे उनके ऊपर एक दबाव हो गया, यार हमने किया तो हमारे साथ भी होगा। तो सभी सब क्या देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया या जा रहा, और इंटर कोर्ट अपील में जाएंगे तो क्या लगता है आपको कि क्या होगा? इलेक्शन कमीशन के पास कोई ग्राउंड नहीं है कि वो इस चीज़ को चैलेंज करे, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन का काम है यकसा मौके सबको फराहम करना। तो वो आज आप मेरे साथ थे, अगर जजेस को ये मैनेज कर सकने की पोजीशन में होते तो जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने जो आज बात की एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से कि आप क्यों जो कंसल्टेटिव मीटिंग्स हैं अडियाला जेल में बैरिस्टर गौहर की इमरान खान के साथ, आप क्यों उसमें रुकावट डाल रहे हैं? आप इसको अपोज क्यों कर रहे हैं? आप इलेक्शन डीरेल करना चाहते हैं? आपका काम है कि सबको यकसा मौके फराहम करें, आप न्यूट्रल नजर आएं। लेकिन वो जब उन्होंने दोबारा बात की तो कहा उन्होंने जज साहब ने कि मैं आपको पेनल्टी लगा दूंगा, फाइन कर दूंगा आपको, और उन्होंने अपने ऑर्डर में ये लिखाया। देखें, बात सुने, ये कोई अदालतों को मैनेज करना इतना आसान काम नहीं है। उस वक्त जब अवाम जो है उसकी तरफ से सिग्नल और आ रहा हो, अगर अवाम खामोश हो, अवाम की तरफ से कोई ऐसी बात ना आ रही हो तो ठीक है, दबाव में भी लोग आ जाते हैं। फिर बाबर सत्तार साहब ने जो फैसला दिया, अब ये मैं दोनों फैसलों का जिक्र इसलिए किया है मैंने कि पेशावर को अगर ये समझते हैं कि ये मैनेज कर लेंगे पेशावर हाई कोर्ट को, अहमकों की जन्नत में रहते हैं ये लोग। किसी को ये मैनेज नहीं कर सकते, किसी आदमी को, ये आम आदमी को तो मैनेज नहीं कर सके, जो आम पाकिस्तानी शहरी है, जो हेल्पलेस है, जो सड़कों पे फिर रहा है। तो ये जजों को, जिनके पास इख्तियार भी है, उनको कैसे मैनेज कर लेंगे जब लोग उनके साथ खड़े हैं, जब अवाम पीटीआई के साथ खड़ी है। तो ये इलेक्शन कमीशन मखमसे में है। ये अगर जाएंगे अदालत में, इस बल्ले को अगर इन्होंने किया, उसको फैसले को अगर चैलेंज किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ऐसे रिमार्क्स आएंगे। और ये इलेक्शन कमिश्नर जो है, ये इनके साथ जो होगी, जो अब तक ये पीटीआई के साथ करते रहे ना, ये इनके साथ अदालतों में होगी। मुझे ये लग रहा है, इसलिए तब्दीली की हवाएं सदीक जान चल पड़ी हैं। और तब्दीली की, देखिए मैं कोई ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं बहुत ज्यादा, लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूं, कितना जुल्म करेंगे आप। आपने जुल्म की आखिरी हद क्रॉस कर ली है और आप समझते हैं कि ताकत के नशे में आप सब कुछ कर लेंगे। और ये जो निगरान वजीर आजम है, इनके जो बयानात चल रहे हैं कि जी हुकूमत उसको देंगे जो अहल होगा, और भाई जिसको अवाम चुनेंगे वही अहल होगा। आप कौन हैं कि फैसला करने वाले कि वो अहल होगा? आपकी हैसियत क्या है कि आप ये फैसला करेंगे कि अहल होगा? यू आर नोबॉडी, यू आर सिंपली ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, दैट्स इट। बिल्कुल समी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। बहरहाल समी साहब, यहीं पे हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे, क्योंकि जैसे डेवलपमेंट्स होती हैं अलग अलग बात करेंगे, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत तहलका खेज चीज़ें उसमें होने वाली हैं, और डू और डाई और पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का अहम तरीन अगर उसको हफ्ता कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। तो देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, समी साहब को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।